नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियोस में हम बात करेंगे ऐसा इंटरव्यू 2021 के बारे में। दोस्तों आरपीएससी पैनल के द्वारा जो मेंबर्स ने कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये चैनल आपको इसी पोर्टल ऐसा इंटरव्यूज़ के बारे में आपको सबको पता होगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे इस कैंडिडेट्स की जो मेंबर्स के द्वारा इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसके पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपलोड इस चैनल पे कर दिए हैं। दोस्तों आप उसकी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं डेट वाइज। तो यहाँ पे चेयरमैन बोर्ड जो चेयरमैन साहब हैं उनका ये बोर्ड है। कैंडिडेट ने बीएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है, यानी ग्रेजुएशन के पास में 25 मिनट्स इनका इंटरव्यू रहता है। साथ ही उस पैनल में 4 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और चेन रिएक्शन मेथड सबसे पहले इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि 10th 12th स्कूलिंग, साथ ही कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब्स प्रोफाइल, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। तो बार बार मैं हर पार्ट में इसको डिस्कस नहीं करूंगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं, तो हम हर पार्ट में इन क्वेश्चंस की, बेसिक क्वेश्चंस की चर्चा अब नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले हर पार्ट्स में मैंने इसकी बात की है। तो इसमें हम वही क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनका वेटेज अच्छा है और जिनका स्टैंडर्ड अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं चेन रिएक्शन मेथड जो केमिस्ट्री में होता है, वो चेन रिएक्शन मेथड क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन मेंबर्स के सामने करना है। उसके बाद भोपाल घोषणा किस बैठक के दौरान शुरू हुई, यानी कि हाल ही में आपने देखा है कि भोपाल घोषणा जो है, घोषणा पत्र जो है हाल ही में चर्चा में रहा है, जो कि G20 के तहत यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेंबर्स के द्वारा पूछा है राजस्थान में यूरेनियम के भंडार यानी कि यूरेनियम की खोज कहाँ कहाँ की गई है। तो दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान में हमारे जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है उसमें खंडेरा जो गांव पड़ता है, वहाँ पे इसकी जो है नई खाने जो खोजी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपराधों को लेकर आप किस प्रकार के नए कार्य करेंगे। काफ़ी प्रकार के भ्रष्टाचार अपराध यहाँ पे हाल ही में पुलिस कार्यशैली में देखे गए हैं, तो उनको आप किस प्रकार से अपने लेवल पे रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो उनमें आपको एक अपनी अवस्था आधारित एक सिचुएशनल बेस्ड आंसर आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है। काफ़ी अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी चर्चा में भी रही है। नेक्स्ट आप देखें तो रिसर्च से रिलेटेड अभी तक आपने कोई एक्टिविटीज़ की है तो उसके बारे में आपको बताना है। जो भी आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में, या फिर आप कह सकते हो अनेक प्रकार के प्रैक्टिकल के माध्यम से जो आपने अगर रिसर्च से संबंधित कोई एक्टिविटीज़ की है तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट मेंबर्स के द्वारा पूछा गया है राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राजनीतिक व्यवस्था और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें काफ़ी प्रकार के भ्रष्टाचार देखे गए हैं। साथ ही कार्यशैली को देखें पुलिस की, तो उसमें भी काफ़ी प्रकार के उस पर जो उसकी कार्यशैली पे जो है वो लांछन लगाए गए हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है क्या करोगी आपके क्षेत्र में अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो आपके क्या यहाँ पे स्टेप्स रहेंगे, आप किस प्रकार से उन भ्रष्टाचार को रेक्टिफाई कम करने की कोशिश करेंगे, उसके क्या जो नवाचार हैं उसके क्या स्टेप्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो करना है, इन्हीं की बताना है। नेक्स्ट मेंबर ने पूछा है कि आपके भ्रष्टाचार नीति को समाप्त करने के लिए क्या मुख्य कार्यशैली रहेगी, ये तो मैंने चर्चा करी थी। कौशल योजना में कोई ऐसी योजना जो भ्रष्टाचार को कम करने में काफ़ी सहायक होगी और ये एक आपकी कार्यशैली में भी शामिल होगी, तो ये आपको ये बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पुलिस कार्यशैली में कोई आपके प्रभावशील कार्य क्या रहेंगे, यानी कि आप जैसे पुलिस ऑफिसर बनेंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे या फिर प्लाटून कमांडर भर्ती हुए जो आप अधिकारी पद पे जाएंगे, तो उसके अंदर आपके जो पुलिस कार्यशैली में क्या नवाचार यहाँ पे रहेंगे और आप अपनी तरफ से क्या यहाँ पे डेडिकेट यहाँ पे पुलिस को करना चाहेंगे, तो उसके बारे में आपको जो क्वेश्चन है आपको देना है। नेक्स्ट इनसे पूछा है कौन सा न्यूज़पेपर आप रेगुलर वे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो करंट का अपडेट होता है या फिर आप यूँ समझे कि एक जनरल जो करंट अवेयरनेस होता है उसके लिए आप कोई ना कोई मीडियम्स, कोई ना कोई आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, तो उसके बारे में आपको ये जो है पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा है कि करंट क्या होता है, यानी कि करंट का इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है और बेसिकली करंट जो फ्लो होने की मैकेनिज्म होता है वो क्या चीज़ होती है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे जो है कैंडिडेट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें जो कि मेंबर्स के द्वारा पूछा गया है पुलिस के रहते हुए भ्रष्टाचार के किस प्रकार में कमी यहाँ पे नहीं देखी गई। जैसा कि आप जानते हैं पुलिस के होते हुए भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहे, काफ़ी प्रकार के क्रिया प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे उसको आप यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम समझे या फिर आप कह सकते हो अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी समझे या फिर आप कह सकते हो एक इंटरनेट माध्यम जो है काफ़ी यहाँ पे चर्चा में रहता है ये भ्रष्टाचार का।
तो आप यहाँ पे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आपके यहाँ पे बेसिकली जो पावर ऑफ माइंड्स के व्यूज़ है वो आपको यहाँ पे मेंबर्स के द्वारा पूछे गए हैं। नेक्स्ट, पदार्थों का इफेक्ट्स क्या होता है, यानी कि जो मैटर होता है केमिस्ट्री के अंदर वो किस प्रकार से यहाँ पे इफेक्टिव होता है, किस प्रकार से उसको यहाँ पे जो है उसका यूज़ करते हैं, किस प्रकार से उसकी डेफिनेशन है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये अच्छे क्वेश्चंस का वेटेज मैं आपके सामने इस वीडियोस के माध्यम से लेके आया। दोस्तों इन कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज फर्स्ट फेज के 30 जनवरी 2023 को किया गया है, जो कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद भी कर रहे हैं, जो कि 30 तारीख से वापस से आरपीएससी के द्वारा ऐसा इंटरव्यूज़ का शुभारंभ किया गया है। क्योंकि जो इंटरव्यूज़ हैं तीन जो दिन हैं इसके बीच में हॉलीडे था, तो उसके कारण यहाँ पे इंटरव्यूज़ प्रभावित रहे। तो दोस्तों ये हमारे पास से पहले चरण के इन कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों इस सीरीज़ को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स और लाइक बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें काफ़ी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करने को जो है प्रभावशील करता है।